आज हम बात करने वाले हैं प्रेमचंद की एक बहुत ही मशहूर कहानी दो बैलों की कथा के बारे में। अब देखिए, नाम सुनकर तो यही लगता है कि ये कहानी होगी दो बैलों की, हीरा और मोती की। लेकिन असल में ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है आजादी की, संघर्ष की और उस अटूट रिश्ते की जिसमें गुलामी की बड़ी से बड़ी जंजीरों को तोड़ने की ताकत है। तो सवाल यही उठता है कि आखिर दो बैलों की दोस्ती, उनका संघर्ष और अपने घर लौटने की जो चाहत है, उसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का कौन सा राज छिपा है। चलिए आज इस कहानी की एक एक परत को खोल कर देखते हैं। कहानी में सीधे उतरने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि उसे लिखा किसने है। हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की, जिनकी कलम ने सिर्फ कहानियां नहीं लिखी बल्कि एक पूरी क्रांति की चिंगारी जलाई। देखिए, प्रेमचंद के लिए लिखना सिर्फ एक कला नहीं थी। वो मानते थे कि साहित्य, लिटरेचर समाज को बदलने का एक बहुत शक्तिशाली औजार है। उनकी हर कहानी के पीछे एक गहरा मकसद होता था, एक बड़ा पैगाम छिपा होता था। ये है मुंशी प्रेमचंद। वैसे क्या आप जानते हैं कि उनका असली नाम धनपत राय था? 1880 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने अपनी आंखों से भारत को गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए देखा था और आज़ादी के लिए लड़ते हुए भी। वो इतने समर्पित थे कि जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। उनका पूरा लेखन किसानों की, मजदूरों की और समाज के सबसे सताए हुए लोगों की आवाज बन गया। इसीलिए तो वो सही मायनों में जनता के लेखक कहलाए। तो चलिए अब कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनसे मिलते हैं और उस रिश्ते को समझने की कोशिश करते हैं जो इस पूरी कहानी की आत्मा है, उसकी जान है। ये हैं कहानी के हीरो, हीरा और मोती, अपने मालिक झूरी के दो बैल, जो सिर्फ जानवर नहीं थे बल्कि उसके परिवार का हिस्सा थे। देखने में एकदम सुंदर, काम में चौकस और एक दूसरे के पक्के दोस्त। और उनका रिश्ता अरे कमाल का था। वो बिना कुछ बोले एक मूक भाषा में, एक साइलेंट लैंग्वेज में बात कर लेते थे। एक दूसरे का दर्द, एक दूसरे की खुशी सब समझते थे। एक दूसरे को बचाने के लिए भारी से भारी बोझ उठाने को तैयार रहते थे। ऐसी दोस्ती, ऐसा भाईचारा जो शायद हम इंसानों में भी कम ही देखने को मिलता है। लेकिन उनकी ये जो शांत जिंदगी थी, उसमें एक तूफान आता है और यहीं से शुरू होती है उनके संघर्ष की कहानी, अन्याय के खिलाफ उनकी लड़ाई। होता यह है कि झूरी उन्हें कुछ समय के लिए अपने ससुराल भेज देता है। वहां उनका नया मालिक गया उन पर बहुत जुल्म ढाता है। उन्हें मारा पीटा जाता है, बेइज्जत किया जाता है और खाने को बस सूखा भूसा दिया जाता है। लेकिन हीरा मोती ने ये गुलामी कबूल नहीं की। उन्होंने काम करने और खाने से साफ मना कर दिया। और फिर उन्होंने विद्रोह कर दिया। एक रात दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर मोटी मोटी रस्सियां तोड़ दीं और सीधा अपने घर झूरी के पास भाग आए। गांव के बच्चों ने जब उन्हें देखा तो तालियां बजाकर उनका स्वागत किया। वो अब सिर्फ बैल नहीं थे, अपनी आज़ादी के लिए लड़ने वाले हीरो बन गए थे। पर अफसोस, आज़ादी की ये पहली कोशिश नाकाम रही। सजा के तौर पर उन्हें फिर से गया के साथ उसी गुलामी में वापस भेज दिया गया। उनका संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ था। दोनों जगह उनकी जिंदगी का फर्क बिल्कुल साफ था। एक तरफ था झूरी का प्यार और सम्मान और दूसरी तरफ गया का अत्याचार और अपमान। ये सिर्फ दो घरों का फर्क नहीं था, ये स्वतंत्रता और गुलामी का फर्क था। लेकिन इस अंधेरे में उम्मीद की एक छोटी सी किरण भी थी। एक छोटी बच्ची जिसकी सौतेली माँ उसे बहुत मारती थी, वो इन बैलों का दर्द समझती थी। वो हर रात चुपके से आकर उन्हें 2 रोटियां खिला जाती थी। अब जाहिर है उन 2 रोटियों से उनका पेट तो नहीं भरता था, पर उनके दिल को, हाँ, उनके दिल को जैसे खाना मिल गया हो। उन्हें एहसास होता था कि इस क्रूर दुनिया में कोई तो है जो उनसे प्यार करता है, जो उनका दर्द समझता है। और बस इसी छोटी सी उम्मीद ने एक और बड़ी कोशिश को जन्म दिया। अब देखते हैं कि उनका दूसरा और इस बार कहीं ज्यादा खतरनाक पलायन कैसे हुआ। एक रात उसी लड़की ने हिम्मत दिखाई। उसने बैलों की रस्सियां खोल दी और उनसे कहा, भाग जाओ। ये उस लड़की का एक बहुत बड़ा त्याग था। उसने खुद जोखिम उठाकर उन्हें आज़ादी का एक और मौका दिया था। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया। वो रास्ता भटक गए, भूखे प्यासे एक खेत में घुस गए और पकड़े गए। उन्हें कांजी हाउस में बंद कर दिया गया। कांजी हाउस एक ऐसी जगह होती थी जहां लावारिस जानवरों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था।
उस कांजी हौज में कई जानवर पहले से ही अधमरी हालत में पड़े थे। न खाना न पानी। एक पल को तो लगा कि बस हीरा और मोती के संघर्ष का यहीं अंत हो जाएगा। क्या सच में यह अंत था? बिल्कुल नहीं। हीरा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी सींगों से कच्ची दीवार पर वार करना शुरू कर दिया। उसे सजा मिली तो मोती ने मोर्चा संभाला। आखिरकार उन्होंने दीवार तोड़ दी और सारे जानवर भाग गए। मोती भी भाग सकता था, लेकिन हीरा अभी भी बंधा हुआ था। उसने अपनी आजादी को छोड़कर अपने दोस्त के साथ रहना चुना। ये होती है सच्ची दोस्त। कहानी का ये जो आखिरी हिस्सा है, ये हमें इसके असली और गहरे मतलब तक ले जाता है। ये सिर्फ दो बैलों की घर वापसी की कहानी नहीं है, बल्कि ये स्वतंत्रता का एक बहुत शक्तिशाली दृष्टांत है, एक प्रतीक है। कांची हाउस से उन्हें एक कसाई के हाथों नीलाम कर दिया जाता है। जब वो कसाई उन्हें ले जा रहा होता है तो अचानक उन्हें अपना जाना पहचाना रास्ता दिखता है, और फिर अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर वो सीधा अपने घर, अपनी आजादी की तरफ भागते हैं, जहां झूरी उन्हें देखकर गले लगा लेता है। तो इस कहानी का असली मतलब अब बिल्कुल साफ हो जाता है। ये सिर्फ दो बैलों की कहानी नहीं, बल्कि भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक प्रतीक है, एक एलेगरी। हीरा और मोती कौन हैं? वो संघर्ष करती हुई भारतीय जनता हैं। झूरी का घर क्या है? वो स्वराज है, वो आज़ादी है जहां हर कोई वापस लौटना चाहता है। और उनका ये संघर्ष हमें एक ही बात सिखाता है कि आज़ादी एक बार में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार लगातार लड़ना पड़ता है। और यही बात हमें इस बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि आखिर कैसे एक साधारण सी दिखने वाली कहानी लोगों के दिलों में क्रांति की इतनी शक्तिशाली आग जला सकती है।